नमस्कार, मैं हूं शाहीन परवीन। IBN भारत के खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें जानेंगे कि कैसे हुआ पेंगोंग को लेकर चीन से समझौता। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट जारी, लागू होगा चक्रानुक्रम फॉर्मूला। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, पेंगोंग को लेकर हुआ चीन से समझौता। केस दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहे किसान, पैसा बटोरकर कंपनी फरार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मौनी अमावस्या के अवसर पर चाय वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन, महिलाओं के लिए अलग कक्ष किया निर्धारित। आज राज्यसभा में चीन के साथ सीमा विवाद पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं। क्या है वो संदेश, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के साथ तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री का कहना है कि दोनों पक्षों में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। LAC पर चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी। देश की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने बलिदान दिया। हम मानते हैं कि विवाद का निपटारा बातचीत के जरिए ही होना चाहिए, इसीलिए चीन के साथ बातचीत जारी है। कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे NSA श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि LAC के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा पर उपजे तनाव का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ता है, इसीलिए दोनों देशों के सैनिकों का पीछे हटना बेहद जरूरी है। साथ ही अपनी सरकार की दृढ़ता को स्पष्ट करते हुए हमारी सरकार ये साफ कर देना चाहती है कि हम 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई है। कल से सीमा पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सैनिक वापसी की प्रक्रिया के बाद बाकी मुद्दों के हल के लिए बातचीत चल रही है। समझौते के 48 घंटे के भीतर दोनों देश के कमांडर मिलेंगे। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व से पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए।
सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। रक्षा मंत्री की बातों से लगता है कि चीन के साथ समस्याओं का धीरे धीरे शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये शांतिपूर्ण समाधान कहीं चीन की कोई चाल ना हो। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहने लगी है चुनावी बयान, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अहम खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण नियमावली जारी की। नियमावली के अनुसार पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आरक्षण के लिए गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नियमावली के अनुसार पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगी, लेकिन जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएगी। इसी तरह आवंटित जिला पंचायतें पिछड़ी वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी। आपको बता दें कि इस नियमावली के आधार पर ही अगले 1 महीने में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रैल माह में 58,194 ग्राम पंचायतों, 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3,051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 826 ब्लॉक प्रमुखों और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतों की 1/3 से अन्यून जिला पंचायतें यथास्थिति अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जाएंगी। स्त्रियों के लिए आवंटित जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, IBN भारत।
केंद्र सरकार का मानना है कि नए कृषि कानूनों के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों की ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नए कृषि कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही कुछ केंद्र सरकार का दावा है, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल से जो मामला सामने आ रहा है उसके मुताबिक इन दावों पर सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल बैतूल के सैकड़ों किसानों ने सहजन की खेती करने के लिए 2018 में एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब ये कंपनी किसानों को धोखा देकर गायब हो चुकी है और अब इस कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सैकड़ों किसान अभी भी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। बैतूल के भैंसदेही गांव में लगभग 200 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। फिलहाल तो अभी तक केंद्र सरकार के हर दावे पर किसानों ने सवालिया निशान खड़ा कर रखा है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार का मानना सही साबित होता है या किसानों को उनके सवालों का जवाब मिलता है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग का वो दिन जिस दिन भारत में चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, जिसके बाद चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी ओर होता है और भारत से उसे नहीं देखा जा सकता है। उस दिन को अमावस्या का दिन कहा जाता है। क्या है इस दिन में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौनी अमावस्या के दिन सभी श्रद्धालु मौन व्रत धारण कर संगम या किसी नदी में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। यही वजह है कि गंगा स्नान का इस दिन बड़ा महत्व होता है। इतना ही नहीं, इस दिन दान करना भी पुण्य माना जाता है, जिससे पितृदोष खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गोमती मित्र मंडल के तत्वाधान पर सीताकुंड में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर स्नानार्थी के लिए उत्तम जगह और महिलाओं के लिए अलग कक्ष और पूजा अर्चना के बाद सभी के लिए निशुल्क चाय वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गोमती मित्र मंडल के मदन सिंह, रतन कसौधन, संत कुमार, श्याम, अजय वर्मा, दिव्यांश और अन्य सदस्यों ने भी चाय वितरण में अपना पूरा सहयोग किया। स्पेशल डेस्क IBN भारत। यह मौनी अमावस्या का पर्व, इसका स्नान आप जानते हैं कि प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, उसी तरह से सीताकुंड धाम पर भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है मौनी अमावस्या का यह पर्व। और दूर दूर से लोग आकर के यहाँ माँ गोमती के पाँव तट में स्नान करते हैं। सीताकुंड का एक पौराणिक महत्व है, जहाँ माँ सीता ने अपने केश धुले थे। भगवान राम का पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है, इसलिए लोगों का आस्था विश्वास सीताकुंड पर है और माँ गोमती के पाँव तट पर स्नान करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि माँ सीता के आने से यह धरती पवित्र है, यह स्थल पवित्र है और माँ गोमती में स्नान करने से यह हाजिंदा माँ गोमती है। वैसे भी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान राम ने अपने पाप को धुलने का एक संदेश दिया कि माँ गोमती में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास है और उसी विश्वास के साथ लोग आते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। गोमती मित्र मंडल की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? ये हम कई वर्ष हमारा गोमती परिवार यहाँ पर आए हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए जो भी समुचित व्यवस्था हो पाती है, चाहे पूजन खिलाने के लिए, स्नानार्थियों के लिए कपड़ा बदलने का स्थान जो है वो मंडल परिवार करता है। यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखता है। बूढ़े बुजुर्गों को स्नान करने में जो भी मदद होती है वो करते हैं। खोया पाया शिविर लगाते हैं, जो भी अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं उनको मिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। जो भी दिक्कत आती है मेले में, प्रशासन के सहयोग से हम लोग का परिवार पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है और हर साल ऐसे करता है। फिलहाल समाचार दुनिया में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।